जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। पैनल ने विकलांगता पेंशन के साथ बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होने वाले सेना अधिकारियों पर चिंता व्यक्त की है। उपचारात्मक उपाय की मांग भी की है। जी हाँ फ्रेंड्स, विकलांगता पेंशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। लेटेस्ट खबर है जो भारतीय सेना में विकलांगता पेंशन पर एक रिपोर्ट लोक लेखा समिति द्वारा पेश की गई थी। उसी के ऊपर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय सेना में विकलांगता पेंशन पर एक रिपोर्ट लोक लेखा समिति द्वारा जारी की गई है। और इसमें समिति ने कहा कि कुल सेवानिवृत्त लोगों में विकलांगता के साथ सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की संख्या 36 से 40% के बीच में होती है। अब देख लेते हैं इस पूरी खबर को। जी हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं विकलांगता पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के अधिकारियों की बड़ी संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए एक प्रमुख संसदीय पैनल ने रक्षा मंत्रालय से स्थिति के मूल कारण का विश्लेषण करने और उपचारात्मक उपाय शुरू करने को कहा है। विकलांगता पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि 40% अधिकारी विकलांगता पेंशन के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इनमें से पांचवा उच्च रक्तचाप बीपी मधुमेह आदि जीवन शैली से जुड़ी बीमारी के कारण सेवानिवृत्त हो रहा है, जो सशस्त्र बलों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जहाँ शारीरिक फिटनेस एक अनिवार्य आवश्यकता है। भारतीय सेना में पेंशन की घोषणा 8 फरवरी को लोक लेखा समिति द्वारा पेश की गई है। और इस समिति ने कहा कि सेना कर्मियों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह की व्यापकता के प्रतिशत और इन्हें न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए इन बीमारियों की जांच के लिए सेना चिकित्सा कोर द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक उपायों से अवगत होना चाहा। समिति ने कहा कुल सेवानिवृत्त लोगों में विकलांगता के साथ सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की संख्या 36 से 40% के बीच है, जबकि इसी अवधि के दौरान अधिकारी रैंक पीबीओआर से नीचे के कर्मियों के मामले में विकलांगता 15 से 18% के बीच में थी। और प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रण पेंशन द्वारा प्रस्तुत विकलांगता डेटा के आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी विकलांगता पेंशन में से 21.69% तथा 13% विकलांगता कर्म से अधिकारियों और पीबीओआर को विशेष रूप से जीवनशैली संबंधी बीमारियों के लिए दी गई थी। समिति ने कहा मंत्रालय के जवाब से कहा कि पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में उच्च रक्तचाप का प्रसार 28.1% और मधुमेह मिलिटस का प्रसार 16.1% है। हालांकि नौसेना में उच्च रक्तचाप और मधुमेह का प्रसार क्रमशः 3.35% और 3.14% है। वायुसेना में ये 5% और 3.38% का बताया जा रहा है। पीबीआर की तुलना में अधिकारियों की अधिक संख्या पर समिति ने मंत्रालय के जवाब पर गौर किया है कि अधिकारियों की औसत सेवानिवृत्त आयु 54 वर्ष है, जबकि पीबीआर की औसत सेवानिवृत्त आयु 35 वर्ष है। रिपोर्ट में कहा गया कि सेवानिवृत्ति के दौरान आने वाली अधिकांश विकलांगताएं जीवन के बाद के वर्षों में शुरू होती है, जिनमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोरोनरी धमनी रोग आदि शामिल हैं, क्योंकि ये संवैधानिक विकार है जो बढ़ती उम्र के साथ होते हैं। इनका शीघ्र पता लगाने की एक विधि के रूप में सभी रैंकों के 35 वर्ष की आयु के बाद एक विस्तृत प्रणाली, जिसे आवधिक चिकित्सा परीक्षण कहा जाता है, आयोजित की जाती है। चूँकि अधिकांश सैनिक इसी उम्र के आसपास में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए अधिकारियों में 40-50 के दशक में चिकित्सा संबंधी बीमारी का पता लगाने की संभावना अधिक होती है। समिति ने यह भी कहा कि पात्रता नियम 2023 ने विकलांगता मुआवजे के पुरस्कार की प्रक्रिया को मजबूत किया है, जिसे विकलांगता मुआवजा नीतियों और ढांचे के किसी दुरुपयोग, गलत व्याख्या और कमजोर पड़ने को रोकने के साथ साथ अधिकारों के निर्बाध प्रसंस्करण की सुविधा मिलती है। नए नियमों विकलांगता पेंशन देने के लिए पात्रता प्रक्रिया और प्रक्रिया को फिर से परिभाषित किया था ने सेवा समुदाय में काफ़ी बहस पैदा की थी। इन नियमों का उद्देश्य कार्मिकों को शारीरिक और चिकित्सीय रूप से फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना है और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना है कि सभी वास्तविक विकलांगता मामलों को सरकारी नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा नए नियम किसी भी विधवा या युद्ध में घायल कर्मियों और दिग्गजों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते, समिति ने ऐसा कहा। और ऐसी तरह की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर कर लीजिए। जैसा कि पीबीआर को कम है विकलांगता परसेंट, जबकि अधिकारी रैंक के अधिकारियों को विकलांगता ज़्यादा रिटायर हो रहे हैं। ये ऐसी बड़ी अपडेट थी, वीडियो को शेयर जरूर कर देना।